तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उदाहरण 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके आधार पर अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बेस समझेंगे कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह का अगर आ रहा है तो उसको कैसे हल करें। इसमें दिया हुआ है उदाहरण 7 में आपका कि 2 अंकों वाली संख्या। जैसे ही प्रश्न आपका 2 अंक में आ जाए, 3 अंक में आ जाए, तो आपको कैसे हल करना है इसको समझना होगा। 2 अंकों वाली संख्या से मेरा संबंध क्या है इसको समझेंगे। 2 अंकों वाली संख्या, पहले जब तक हम बेस नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। अब यहाँ आपको देखना है 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है। जैसे गिनती आप गिनना शुरू करते हो तो जाकर के आप 9 तक 1 अंक की संख्या होती है, फिर 10 से हमारा 2 अंक शुरू होता है और ये सिलसिला 99 तक चलता है और लास्ट में फिर हमारा 3 अंक 99 बाद शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या से हमारा संबंध किससे है? 10 से लेकर 99 के बीच की संख्याओं से ही हमारा संबंध है। तो 2 अंकों वाली संख्या जब पूछा गया तो आपको एकदम दिमाग केंद्रित कर लेना है कि 10, 11, 12 से लेकर के 99 तक की कोई संख्या है। जिस कितनी संख्याएं हैं उसको हम सीखेंगे अभी। 3 अंकों वाली संख्या की चर्चा आ जाए तो 3 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है? 100 से शुरू होती है और ये संख्याएं कहाँ तक जाएंगी? आप देखोगे ये संख्याएं जाएंगी 999 तक। फिर वहाँ से 4 अंक की संख्या शुरू होती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 अंक वाली संख्या को जाने की 2 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होगी? 10 से शुरू होगी, समाप्त कहाँ पे होगी? 99 पे होगी। फिर 3 अंक वाली संख्या कहाँ शुरू होगी? 100 से शुरू होगी और समाप्त कहाँ पे होगी? 999 पे होगी। अगर 4 अंकों वाली संख्या से प्रश्न पूछा जाए, 4 अंकों वाली संख्या से अगर आपको पूछा जाए तो 4 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है? 1000 से शुरू होगी, फिर 1001 होगा और ये कहाँ तक जाएगा आपका? 9999 तक, 9999 तक। तो 2 अंकों, 3 अंकों और 4 अंकों से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्या का जैसा जिक्र होगा आपके दिमाग में क्या सेट होना चाहिए कि संख्या 10 से शुरू होगी और कहाँ समाप्त होगी? 99 पे समाप्त होगी। 3 अंकों वाली संख्या की जिक्र किया जाए तो कहाँ संख्या शुरू होगी? 10 से 100 से शुरू होंगी और 999 तक जाएंगी। 4 अंकों की अगर चर्चा करते हैं तो 1000 से शुरू होकर के 9999 तक। अब हम प्रश्न पे लौटते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? उदाहरण 7 में यदि आप चलोगे, उदाहरण 7 में स्पष्ट रूप से इस चीज का जिक्र है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब क्वेश्चन को समझिए। अभी हमें को क्वेश्चन क्या मिला है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अभी कोई हो सकता है आपसे पूछे 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। तो कितना क्वेश्चन हम करा पाएंगे? इसलिए हमको बेस समझ जाना है कि इस तरह क्वेश्चन आता तो कैसे हल करेंगे। फिर 2 अंकों से पूछे तो ऐसे हल कर लोगे, 3 अंकों से पूछे तो भी हल कर लोगे, 4 अंक से पूछे तो भी हल कर लोगे, 3 से पूछे तो भी हल कर लोगे, 5 से विभाजित तो पूछे तो भी हल कर लोगे, 7 से पूछे तो भी हल कर लोगे। जैसे आपका प्रश्न आया 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 10 से 3 से विभाज्य है, तो आपका दिमाग यहाँ पे आ जाना चाहिए। सबसे पहले आप बाद में सोचना है कि किससे विभाजित है। पहले 2 अंकों की संख्या का जिक्र हुआ तो 2 अंकों पे अपना दिमाग को लाकर सेट करिए। आप दिमाग पे जब यहाँ पे दिमाग सेट करेंगे तब उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग क्या करें? 3 से कितनी संख्या विभाज्य है। तो 2 अंकों की जो पहली संख्या है क्या 3 से विभाजित हो सकती है? 10 को आप भाग करोगे, 10 में कभी भी 3 से भागा नहीं लगेगा। फिर 11 को विभाजित करके देखिए, भागा नहीं लगेगा, लेकिन 12 आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो हमने एपी का पहला पद प्राप्त कर लिया। हमारा एपी का पहला पद कौन हो गया? 2 अंकों वाली वह पहली संख्या कौन है जो 3 से विभाजित है? 2 अंकों वाली वह पहली संख्या 12 है जो 3 से विभाजित है। अब उसके बाद जैसे ही हमारा ये पहला पद मिलता है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। अब जो हमारा यहाँ पे जो विभाजक है जिससे हम भाग करते हैं वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। ये सार्वंतर हो, जैसे 12 में 3 जोड़ दो आप, क्या हुआ? 15, 15 में 3 जोड़ दो 18। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, या सीधे आप, अगर आपको यहाँ देखना है 2 अंक वाली संख्या आपने नोट कर लिया। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, 2 अंक वाली संख्या को आपने नोट कर लिया और 2 अंक वाली संख्या जो आपने नोट कर लिया है तो उसके बाद आप क्या करो, 99 तो आपने लिख दिया है, 3 से विभाजित करना है ना, 3 का पहाड़ा शुरू करो। 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। तो ये 3 जो गुणज आया है वह क्या है? 3 का 3 गुणज जो है 1 अंक में है। तो पहला गुणज कौन होगा जो 3 से विभाजित है? 12 न हुआ। तो यहाँ से भी हम पहले पद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर 3 बचे 15, दूसरा पद हमारा हो गया 15 और 2 पद एपी का मालूम हो तो कितना पद निकाला जा सकता है। अब रह गया अंतिम पद। चूंकि हमें इसमें पता क्या करना है, कितनी संख्या, मतलब n का मान हमें फाइंड करना है, n का मान हमें निकालना है।
तो कितनी संख्या है इसके लिए हम लास्ट टर्म पे चलेंगे। पहला पद के बाद अब कहाँ चलना है, लास्ट वाले पद पे। तो लास्ट वाला पद 99 है आपका। अब 99 में भाग करके देखोगे आप 3 से, क्या 99 3 से विभाजित हो रहा है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब वो अंतिम संख्या जो 3 से विभाजित है, 2 अंकों की वो अंतिम संख्या कौन है जो 3 से पूरी तरह विभाजित है, उसका मान क्या हो गया, 99। अब यहाँ से आपका आसान हो गया, एपी आपने प्राप्त कर लिया। एपी का पहला पद कितना हो गया, 12, दूसरा पद कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो पदांतर निकल जाता है, सर्वांतर निकलता है। जैसे 15 में से 12 घटा दिया तो आपने कितना आया, 3 आ गया। आपका एनवा पद कितना है, 99 है ना। अब हम क्या करेंगे, एन बराबर ए प्लस, जिस सूत्र को पहले ही बताया जा चुका है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। एन का मान एन के सामने बिठा देंगे, ए का मान ए के सामने बिठाइए। एन का मान मालूम नहीं है लेकिन डी का मान आपको मालूम है, डी के स्थान पे बिठा दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब जानते हो जोड़ घटाव क्रियाएं करनी है। 99 घटाओ 12 क्यों हो जाएगा, तो जब पक्षांतरित करते हैं किसी संख्या को तो उसके चिन्ह को बदल करके लिखा जाता है। अब आपका यहाँ पे 12 घटाव हो गया तो बच गया क्या, n माइनस 1 इंटू 3। घटाओ 12 कितना आया, 87 आया ना। हो 87 में 3 से भाग करोगे n माइनस 1 बचेगा, 87 तो 29 यहाँ 87 होता है। आपका n माइनस 1 का वैल्यू कितना हो गया, 29। तो n बराबर 29 जोड़ 1, n का मान कितना हो गया, 30। आपका सही उत्तर क्या होगा, 2 अंकों की कुल 30 संख्याएं कितना से विभाज्य है, वो 3 से विभाज्य हैं। तो लगभग सबको इस क्वेश्चन समझ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन ले लें कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाजित है, क्वेश्चन समझिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाजित है। मैंने यहाँ पे केवल चेंज क्या किया है, 2 कर दिया है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। तो फिर भी हम कहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे, 2 अंकों जैसे जिक्र होगा हमको फिर यहाँ पे आना है, दिमाग में माइंड सेट होना चाहिए 2 अंक कहाँ शुरू होता है। तो 2 अंकों वाली 2 संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए एपी प्राप्त करोगे आप इसको खुद हल करिए, मैं एपी निकाल के छोड़ दे रहा हूँ। तो पहली संख्या जो 2 से विभाजित है, 2 पचे 10 होता है ना। हो तो पहला पद हो गया 10, दूसरा पद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसके बाद तो अंतिमवा पद 99 है ना। 99 में 2 से भागा लगाओगे, भाग नहीं आएगा, भाग लगेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष 1 बचता है। उस परिस्थिति में जो संख्या शेष बचेगी उस संख्या को दिए गए हमसे क्या करेंगे, घटा लेंगे, 1 शेष बचेगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अंतिम पद कौन है, 2 अंकों की अंतिम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित है संख्या हो जाएगी 98। जैसे हम इसको निकाल के दिखा देते हैं, 2 2 चौका 8, 1 2 9 18। देखो शेष कितना आया, 1 आया ना। तो अंतिम संख्या 99 में से 1 घटा लो कितना आया, अगर 98 होता 1 न बचता तो पूरा पूरा विभाजित हो जाती कितना संख्या। इसका मतलब वो अंतिम संख्या कौन है, 98 बन जाएगा। यहाँ से फिर ए का मान निकालिए, 2 अंकों की कितनी संख्या है पता लग जाएंगे। डी का मान निकाल लो, A2 माइनस A1। एन का मान कितना दिया है 98। बाकी जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस आपको पूरा करना है, इसके आधार पर आप इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न आएगा 2 अंकों की कितनी संख्या है, 4 से विभाजित है। 2 अंकों की कितनी संख्या है, 4 से विभाजित है। तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से एपी आप निकालोगे कहाँ से, एपी का पहला पद 4 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन है, 2 अंकों की 12, 4 तिया 12 देख रहे हो यहाँ पे 12, फिर 16 डॉट डॉट 98 नहीं हो, उस 96 हो जाएगा। घटा के देखिए, भाग करके देखिए कितना आ रहा है, 99 भागा, अभी आपको क्या है 4 से विभाजित वाली संख्या में पूछ रहे हो तो 4 से भाग करके देखो, 4 दूना 8, 1 आया, 4 चौका 16, 3 आया, मैंने बताया ना 96 हो जाएगा। 99 में 3 घटाइए तो कितना आया। फिर आपका यहाँ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 12 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 कितना हो गया 4। और उसके बाद आपका AN कितना दिया है 96 दिया है। फिर इसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, यहाँ जो दिख रहा है AN बराबर, तो फिर ये प्रश्न भी आपका हल हो जाएगा और ये प्रश्न भी आपका हल हो जाएगा। ये 2 मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया है, थोड़ा सा हिंट करके आप इसको खुद जाके बना सकते हो। इस तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या है 5 से विभाजित है। क्वेश्चन का तो कोई ठिकाना नहीं। 2 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, 2 अंकों की कितनी संख्या है 9 से विभाजित है, 2 अंकों की कितनी संख्या है 11 से विभाजित है। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मान लो हमने 5 से पूछा है, तो पहली संख्या जो 2 अंकों की 5 से विभाजित है वह कौन संख्या हो सकती है 10। 10 के बाद क्या होगा, 5 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा ना। लास्ट में चलिए, लास्ट में 95 बचेगा। आप 5 से भाग करोगे 4 शेष आएगा, जैसे यहाँ मैंने भाग किया 4 से, उस प्रकार से आप 5 से भाग करके देखो, लास्ट में 4 शेष आएगा। 4 घटाइएगा 99 में से क्या बचेगा 95 बचेगा, ठीक है। फिर आपका पहला पद निकल गया, ए बराबर 10, डी बराबर A2 माइनस A1,
निकाल लीजिए यहाँ से ए एन कितना हो गया 95, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके आगे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 2 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन हो सकती है, 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन है, यहाँ देखेंगे 7 से विभाजित पहली संख्या कौन है, 14। 14 हो गया आपका। एपी का पहला पद क्या हो जाएगा 14, दूसरा क्या हो जाएगा 21, तीसरा क्या होगा 28, 7 जोड़ते जाना है। लास्ट पद कैसे निकालेंगे, फिर 99 में आप क्या करोगे, कितना से भाग करोगे, 7 से ना पूछ रहा है, 7 से भाग करो, 7 इकाई 7, 2 आया, 7 चौका 28, 1 आया, 1 घटाओ 99 में से कितना आएगा 98 आएगा। अंतिम संख्या जो 7 से विभाजित है, 2 अंकों की अंतिम संख्या जो 7 से विभाजित है, कौन संख्या हो गई 98। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, ए का वैल्यू निकालोगे, ए का वैल्यू कितना दिया 14, डी निकाल लीजिए, A2 माइनस 7 आ जाएगा। ए एन का मान कितना दिया है 98, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करके आप इसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ चैप्टर के क्वेश्चन बनाने हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.2 से देखते हैं। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर क्वेश्चन था। देखो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है। जैसे 3 अंक का जिक्र आता है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। जैसे 3 अंक का जिक्र आता है, 3 अंकों की संख्या के लिए मैंने पहले ही प्लेटफॉर्म आपका तैयार कर दिया है। देखिए यहाँ पे आइए, 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, 100 से शुरू होती है। 100 में 3 से भाग करोगे, 100 में 3 से भागा नहीं लगेगा। 101 को विभाजित करके देखिए नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही 102 आएगा, 102 में पूरा 3 से भाग लग जाएगा। क्योंकि 3 से विभाजित का नियम आपको पढ़ाया गया होगा कि अंकों का जोगफल यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो देखिए, तो यहाँ पे एक का 3 से कोई संबंध है नहीं है, 1 1 2, 2 भी 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 1 3, 2 1 3 आपका होगा, 3 आपका 3 इकाई 3 कट जाएगा ना। तो पहली संख्या क्या हो गई 3 हो गई, 3 नहीं है, पहली संख्या हो गई 102। 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 3 अंकों की 102। अब दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या निकाल तो दूसरी संख्या निकालने में कोई टेंशन नहीं है, उसी संख्या को आप उसमें जोड़ते जाइए। 105, 108 डॉट डॉट डॉट। अब प्रश्न बनता है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, नहीं जी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 7 से विभाजित पूछ रहा है। तो 7 से तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। 7 से 104, 105, पहली संख्या हो गई 105। 7 से विभाजित पहली संख्या हो गई, 3 अंकों की पहली संख्या 7 से जो विभाजित हुआ है 105। 105 में 7 जोड़ो कितना आएगा, 105 में 7 जोड़ो कितना है 112, 119 डॉट डॉट डॉट। और अंतिम संख्या हमारी है 999। 999 में आप भाग करोगे 7 से, 999 में 7 से भाग करोगे, और 999 में 7 से भाग करने पर आपका 4 शेषफल बचेगा। 4 नहीं 5 शेषफल बचना चाहिए, 5 शेषफल बचेगा। भाग करके देखिए, 7 2 7 चौका 28, 1 9 7 दूना 14, 5 शेष आया ना। तो 5 शेष आया, तो 999 से आप कितना घटाएंगे, आप 5 घटाएंगे, तो 7 से भाई 3 अंकों की अंतिम संख्या हो गई 994। तो यहाँ पे एपी का अंतिम पद कितना हो जाएगा 994। फिर यहाँ पे आप इसको जैसे यहाँ पे मैंने हल करने को बताया, प्रथम पद निकालिए, सारवंतर निकालिए, एनवा पद निकालिए, और फिर एन ज्ञात कर लीजिए। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 105, डी निकालिएगा A2 माइनस 7, 112 माइनस 105 7 हो जाएगा। ए एन का मान निकालिए तो 994। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 994। इसको छोड़ देते हैं, आप खुद हल करिए, तब देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 7। जैसा कि मैंने पहले उदाहरण 7 को बताया था, तो उसके अंतर्गत इस तरह का क्वेश्चन हल करके दिखाया गया। सेम उसी के आधार पर इसको हल करेंगे। नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। तो इसी समझ प्रश्न इसको करा देता हूँ, फिर इसके बाद अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। जैसे प्रश्न दे रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज। चलिए सबसे पहले हम 10 से गिनती 2-3 अंक को बढ़ा के लिए, तो 10 11 12 डॉट 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 250 इसी के बीच की संख्या में निकालनी है। फिर कैसी संख्या निकालनी है, जो 4 से विभाज्य हैं, जो 4 का गुणज है। तो सबसे पहली संख्या आप देखोगे तो 4 का गुणज में आएगा आपका, 4 का गुणज लिखो 4 8 12। तो यहाँ तो 4 और 8 जो है आपका एक अंक की संख्या है,
हमें कितने अंकों की संख्या के बारे में पूछनी है, हमसे कुछ कह रहा है 10 के बाद का पूछ रहा है और 250 के पहले का पूछ रहा है। 10 के बाद की पहली संख्या कौन हो गई 12, 10 के बाद का 4 का पहला गुणज कौन हो गया 12, फिर 12 के बाद क्या हो जाएगा, उसमें तो आप जोड़ते जाओ ना, कुछ दिक्कत तो है नहीं। 12,000 16, 16,000 20 डॉट डॉट डॉट। अंतिम संख्या क्या होनी चाहिए 250 के पहले। क्या 250 4 से पूरी तरह विभाजित है, नहीं, 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं। क्यों विभाजित नहीं है, इसके लिए समझ जाइए कि यदि अंकों का, यहाँ समझिए, यदि इकाई और दहाई के अंकों का जोगफल 4 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होती है। इकाई और दहाई के अंकों का जोगफल मैं करूँ 5 + 0 कितना आएगा बताओ, 5 आया ना। क्या 5 का 4 से भाग करना संभव है, संभव नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित 4 से विभाजित नहीं होगी। तो 4 से विभाजित नहीं होगी तो कौन संख्या जो 4 से विभाजित होगी उसको निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए भाग करते हैं, 4 छके 24 आया आपका कितना 1, 0 उधर के ऊपर 10 हुआ, 4 दूना 8। अब देखिए कितना आपका शेष आया 2, इसका मतलब 2 इसमें ज़्यादा है, 2 घटा लिया जाए तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 का गुणज आपका हो जाएगा 250 - 2 248। एपी का अंतिम पद भी आपने ज्ञात कर लिया 248। तो अब यहाँ से फिर हल करना बहुत आसान है। प्रथम पद निकाल लिया आपने, d = a2 - a1 निकाल लिया, 20 घटाओ 16 आपका एसआर बनकर कितना हो गया 4 हो गया। एनवा पद कितना दिया 248 दिया है, फटाफट बनाइए। an = a + n - 1 × d। फिर आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं करके देखें। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। और दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में